हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी माइनस अंडर रूट ऑफ सी इज ऑलवेज। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं। द सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is always greater than the third side। ठीक है जी। अब आप एक ट्राइंगल ड्रा कर लीजिए। मान लीजिए एक साइड है इसकी 6, 8 और 10, तो ये एक राइट ट्राइंगल होगी। ठीक है जी, मैंने ऐसे ड्रा कर दी, तो असल में ये ऐसे होगी 6, 8 और 10। ठीक है, और देखिए 6 + 8 इज ग्रेटर देन 10, 10 + 8 18 इज ग्रेटर देन 6, 10 + 6 इज ग्रेटर देन 8। तो उस केस में अंडर रूट दो साइड्स का जो ऐड करेंगे माइनस अंडर रूट ऑफ सी थर्ड साइड क्या हो जाएगा। आपको अगर पता है a + b इज ग्रेटर देन c, दैट मीन्स a + b माइनस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। अब आप इनको इंडिविजुअली अगर अंडर रूट करेंगे तो दैट मीन्स दैट विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0। सो इसका ऑप्शन है पॉजिटिव। ठीक है जी, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। A line segment AB is bisected at C, लाइन सेगमेंट एक AB जो बाइसेक्ट की गई C पे, एंड सेमी सर्कल्स S1, S2 एंड S3 आर ड्रॉन रिस्पेक्टिवली ऑन AB, AC एंड CB as diameters such that they all lie on the same side of AB। ठीक है जी। A circle S is drawn touching S1 internally and S2 and S3 externally। ठीक है जी। If R is the radius of S and capital R is the radius of S2, then which one of the following is correct। ठीक है जी। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो लाइन सेगमेंट AB है जो बाइसेक्ट की गई है C पे, तो मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेता हूँ AB। बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि वो यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ AC इज इक्वल टू CB, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, नाउ एंड सेमी सर्कल्स S1, S2 एंड S3 आर ड्रॉन रिस्पेक्टिवली ऑन AB, AC एंड CB एज डायमीटर्स। ठीक है जी। S1 किस पे है? AB पे, तो मैं S1 को ड्रा कर दूंगा AB एज डाया, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी। और एक और चीज़ बोलिए दैट सच दैट दे ऑल लाई ऑन सेम साइड ऑफ AB, तो मैंने वो साइड लेट कर ली अपर वन। नाउ S2 किस पे ड्रा किया गया? AC पे, दैट मीन्स ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे सेमी सर्कल, और लास्ट है CB पे S3, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी। पहला वाला क्या है? दिस वन इज S1, दिस वन इज S2 और ये है S3। ठीक है जी। ए सर्कल S इज ड्रॉन टचिंग S1 इंटरनली। ठीक है जी, और S2 और S3 को एक्सटर्नली, तो वो सर्कल यहाँ बनेगा। ठीक है, थोड़ी सी फिगर थोड़ी सी खराब होगी, यहाँ पे ऐसे टच कर रहा है। ठीक है जी। नाउ इसका नाम है सर्कल S। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। इफ R इज द रेडियस ऑफ S, दैट मीन्स यहाँ का अगर सेंटर रखूँ तो ये कितना है? दिस इज R, एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ S2, तो वो कौन सा हो जाएगा? दिस वुड बी कैपिटल R, दैट मीन्स ये भी कैपिटल R है और ये भी कैपिटल R, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? दिस वुड बी 2R। ठीक है जी। अब क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, आपने देखा था स्टार्टिंग में AB AC इज इक्वल टू CB, तो दिस विल आल्सो बी 2R।
और आई कैन से अगर इसका यहाँ पे सेंटर है तो ये कैपिटल आर हो जाएगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए आर में रिलेशन है, कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, यहाँ नाम दे दिया है, ये सी है, ये बी, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं डी, इसको दे देते हैं ई। ठीक है जी, अब आप इसको ज्वाइन कर लें, अगर एक आप इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है जी, और एक आ जाएगा ये। ठीक है जी, अब आप मेरे को बताएं डी ई किसके बराबर है। डी ई इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है जी, और ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये 2r। देखिए ठीक है जी, ये रेडियस है तो जब डायमीटर बन जाएगा तो ट्वाइस ऑफ r हो जाएगा। अब देखिए सी ई किसके बराबर है, सी और ई, ये हो जाएगा कैपिटल सी डी। देखिए ऐसे है, सी यहाँ पे है, ई आ रहा है सेंटर इस सर्कल का, और यहाँ पे ऊपर है डी। ठीक है जी, नाउ सी ई किसके बराबर हो जाएगा, सी डी माइनस डी ई। तो आई कैन राइट सी डी माइनस, हमें ये फाइंड करना है ना सी ई। ठीक है, दिस पोर्शन, सो दिस वुड बी सी डी माइनस डी ई। अब बताएं सी डी किसके बराबर आ रहा है। अगर आप इसको ये पूरी लेंथ को अगर यहाँ से ऐसे ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी ट्वाइस ऑफ आर। और डी ई कितना आ रहा है, डी ई इज स्मॉल आर। ठीक है जी, ई एफ किसके बराबर हो जाएगा, ई और एफ ये पॉइंट है और ये है जी। ई एफ किसके बराबर हो जाएगा, दिस वुड बी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, सो दिस वुड बी आर प्लस आर। ठीक है जी, और आ जाएगा आपका सी एफ ये किसके बराबर है, सी एफ इज इक्वल टू सी जी। ठीक है जी, ये किसके बराबर है, कैपिटल आर। ठीक है जी, आपको अगर ये कंफ्यूजन हो रही है तो मैं ट्रायंगल अलग ड्रा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट है ई, ट्रायंगल का टॉप पॉइंट, ये है एफ। ठीक है जी, और आपके पास आ रहा है ये पॉइंट जी, दिस इज सी। ये कितना है आर और ये भी आर। ठीक है, टोटल 2 आ रहा है, तो सी एफ इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू आर। अब आप देखेंगे ट्रायंगल ई एफ जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रायंगल ई एफ और जी। देखिए ई एफ जी, देखिए ई एफ जी में तो 90 डिग्री नहीं आएगा, ई एफ सी में आएगा। तो यहाँ ई एफ सी, दिस वन इज 90 डिग्री। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस वुड बी ई एफ का होल स्क्वायर, ये वाली साइड इसके ऑपोजिट है, इज इक्वल टू ई सी का होल स्क्वायर प्लस एफ सी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए ई एफ का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ई एफ कितना निकाला हमने, आर प्लस आर। सो आई कैन राइट हेयर आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी। ई सी कहाँ निकाला है हमने, दिस इज ई सी, और सी ई 2r माइनस आर। सो आई कैन राइट 2r माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस क्या रह जाएगा आपके पास, एफ सी कितना है, दैट इज आर, तो सिंपली कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली मुझे क्या करना है, आर और स्मॉल आर में रिलेशन निकालना है, तो मैंने ये पाइथागोरस। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ कैपिटल आर और स्मॉल आर ही है। अब आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, तो दिस वुड बी आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2r डॉट स्मॉल आर। ठीक है जी,
सेम वे यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, दिस वुड बी 4r² प्लस r² माइनस 2.24 कैपिटल R डॉट स्मॉल r प्लस क्या आ जाएगा, इसको यहाँ साइड कर देते हैं, प्लस r का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कैंसिल करेंगे। देखिए यहाँ r² है, यहाँ r² है, ये कैपिटल R² है, यहाँ पे कैपिटल R² है। और कोई चीज़ देखिए, ये आप इस साइड शिफ्ट करेंगे तो देखिए r स्मॉल कैपिटल R इंटू स्मॉल r, कैपिटल R इंटू स्मॉल r, सो दिस वुड बी 4r² इक्वल टू 6 टाइम्स कैपिटल R डॉट R। ठीक है, मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया। अब आप यहाँ देखिए कैपिटल R एक यहाँ कैंसिल हो सकता है, आपको क्या चाहिए था, रेशो ही चाहिए थी, तो यहाँ पे आ जाएगा R इज इक्वल टू 6/4 स्मॉल r। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर ले, 2 से 3 और 2, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 को आप इधर शिफ्ट कर लेंगे, 2r इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल r। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, 2r, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसी का एक्सटेंडिंग एक और क्वेश्चन है इसी के साथ। इफ m इज द एरिया ऑफ सर्कल s, ठीक है जी, कौन सा वाला है ये, दिस वन। ठीक है, ये सर्कल s है, एंड n इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल s1। ठीक है जी, इसका एरिया है n और इसका एरिया कितना है m। ठीक है जी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 9m इक्वल टू 2n, 9m इक्वल टू 4n। ठीक है जी, ये ऑप्शंस हैं। देखिए सबसे पहले m निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए m किसके बराबर हो जाएगा, m इज एरिया ऑफ दिस सर्कल जिसका रेडियस कितना है r, सो कितना हो जाएगा जी, पाई r²। ठीक है जी, नाउ दूसरा क्या है हमारे पास, सेमी सर्कल S1। अब देखिए S1 कौन सा है, ये बिगर वन, और इसका रेडियस कितना बन जाएगा, 2r। ठीक है जी, तो आई कैन राइट S1 का एरिया, दिस इज ऑफ सर्कल S। ठीक है जी, S1 का एरिया कितना आ जाएगा, ये सेमी सर्कल है, ये पूरा सर्कल था तो दैट वाइज पाई r², तो ये हो जाएगा पाई/2, r कितना आ जाएगा आपके पास 2r, क्योंकि ये बिगर वन है ना, ये वाला सेमी सर्कल, सो दिस वुड बी 2r का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, पाई/2 डॉट 4r²। यहाँ पे आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस वुड बी 2 पाई कैपिटल R का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और ये कितनी वैल्यू है इसकी, n। आपको इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, वो कैसे होगा, जब मैं r, यहाँ पे देखिए ये पाई r² स्मॉल है, ये कैपिटल है, अभी हमने रिलेशन निकाला r और स्मॉल r और कैपिटल R में, दैट इज 2r इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल r। तो आप इनमें से कहीं पे भी वैल्यू इसकी डाल सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, कैपिटल R वुड बी 3/2 ऑफ स्मॉल r, सो आई कैन राइट 3/2 ऑफ स्मॉल r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n। ये कितना हो जाएगा, आप इसको ब्रैकेट खोलेंगे, 2 पाई 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 4 r² इक्वल टू n है ये। ठीक है जी, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, पाई r² 9 पाई r² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n। बट आप ध्यान से देखें, यहाँ पे पाई r² किसके बराबर आपने निकाला है अभी, m के बराबर, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज 9m इज इक्वल टू 2 को इस साइड ले जाए, 9m इक्वल टू 2m। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, चेक कर लेंगे। 9 यहाँ पे m की वैल्यू डाली और ये यहाँ से 2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस कौन से आ रहे हैं आपके,
आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए शाबाश। चलेंगे नेक्स्ट। एक बार आप इसको ऐसे देख लेंगे, फिगर यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है जी, और जो फर्स्ट पार्ट से निकाला है आर ट्वाइस आर इज इक्वल टू 3r। ठीक है जी, टू इक्वल आर्क्स ऑफ डिफरेंस C1 एंड डिफरेंट C1 सेंटर्स C1 एंड C2, यहाँ पे आ जाएगा सेंटर्स, subtend an angle of 60 degree and 75 degree respectively at the centers. What is the ratio of the radius of C1 to the radius of C2? देखिए कैसे करेंगे। ये दो सर्कल्स ड्रा कर दीजिए। देखिए एक यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री और ये है 75 डिग्री। अब आपको बोला गया कि ये जो आर्क्स हैं ये इक्वल हैं। ठीक है, दीज आर्क्स आर इक्वल। लेट अस सपोज ये रेडियस है R1 और ये है R2। आपको क्या निकालना है, रेशियो सर्कल C1 C2, इसको सेंटर 1 कर दीजिए, सेंटर 2। आपको निकालना है R1/R2। अब क्योंकि आर्क्स आपको इक्वल दी हैं, दैट मीन्स आई कैन राइट 2 पाई, पहले इसका लिखेंगे R1, थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, यही होती है लेंथ ऑफ आर्क। सेम आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 2 पाई R2, एंगल कितना है 75 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है जी, देखिए 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप करेंगे तो ये आ जाएगा 6, यहाँ पे आपने करना है तो इसको पहले 5 से करेंगे तो 15 5 जा, यहाँ पे 7 35 10 2 72। ठीक है जी, अब यहाँ पे 6 है, यहीं पे डिडक्ट कर लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा 12 6 है। ठीक है जी, तो R2 को अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो R1/R2 कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 15/12, यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, 3 5 जा 3 4 जा। सो आपके पास R1/R2 की रेशियो आ जाएगी 5:4, ऑप्शन नंबर बी। ABC is a right angle triangle, right angled at B, such that AB is equal to 6 cm, BC is equal to 8 cm. What is the perimeter of the square inscribed in the triangle ABC with maximum area? देखिए सबसे पहले तो हम राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। राइट एंगल एट बी, ये हो जाएगा AC। AB कितना दिया है, दिस इज 6 और BC दिया है 8। अब क्योंकि ये बन गया पैथागोरस ट्रिपलेट तो ये हो जाएगा 10। ठीक है जी, आपको पूछा गया है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल ABC, तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है जी, अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है, वहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट ट्रायंगल विद लेग्स x एंड y। ठीक है जी, x ये लेंथ है और y ये, एंड हैज़ कॉमन राइट एंगल। ठीक है जी, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज गिवन बाय, हमने इसको सॉल्व करके निकाला था 4 टाइम्स xy/x + y। अगर आप 4 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट वुड बी द साइड ऑफ द, देखिए यहाँ पे a निकाला हुआ है, a इज इक्वल टू xy/x + y, xy/x + y, ऊपर प्रोडक्ट आएगा इन दोनों लेग्स का। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये मैंने यहाँ पे वीडियो में बनाया हुआ पहले। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये साइड मान लेते हैं, अगर ये साइड है स्क्वायर की A, तो लेंथ ऑफ A विल बी, ये भी A होगा, सारी साइड चेंज हो जाएंगी। ठीक है जी, तो A वुड बी, ये जो दो लेग्स की लेंथ है इनका प्रोडक्ट 8.6, क्या था वहाँ फॉर्मूला, xy/x + y, 8 × 6/8 + 6 कितना हो जाएगा, 8 6 48 डिवाइड बाय
14 और कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 24/7। देखिए आपके यहाँ ऑप्शन पड़ा है 24/7, बट इसको नहीं टिक करना है। दिस इज साइड। आपसे क्या पूछा गया? पेरीमीटर। सो दैट वुड बी 4 टाइम्स साइड। तभी वहाँ लिखा था 4xy अपॉन x+y। सोल्यूशन चाहिए, मैंने वहाँ पे सारा डिटेल में इस क्वेश्चन में बताया हुआ है। सो दैट वुड बी 4 × 24 / 7। आप इसको कर लीजिए। 20 × 4 इज़ 80, 4 × 4 इज़ 16, 80 और 16 96/7 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा पेरीमीटर। हाँ, अगर आपको साइड पूछी जाए स्क्वायर की, दैट वुड बी 24/7। और दिस केस ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। A plank of wood 4.25 meter long and 3.4 meter wide is to be cut into square pieces of equal size. How many square pieces of largest size can be cut from the plank if no wastage is allowed? देखिए, अब स्क्वायर पीसीस हैं तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे फैक्टर? दैट इज HCF। ठीक है जी, ये तो एक प्लैंक है 4.25 मीटर्स लॉन्ग और 3.40 मीटर वाइड। देखिए 3.40 लिखा है, यहाँ 3.4 है। देखिए, सो आई कैन राइट दिस एज 425 डिवाइड बाई 100 इंटू 340 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इट इज सेम 3.4। देखिए 34 डिवाइड बाई 10 इज सेम एज 340 डिवाइड बाई 100। मैंने ये वाला फैक्टर क्यों लिया? ये डिनोमिनेटर में 100 × 100 हो जाए, अदरवाइज क्या हो जाना था 100 × 10। ठीक है जी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? 4 to 5 और 340 के स्क्वायर रूट्स HCF फाइंड करना है। देखिए 4 to 5, 5 से जाएगा 8, 8 5 = 40, 25 85, अगेन 5 से यहाँ आ जाएगा 1 और 17। So I can write this as 5 square into 17 divided by 10 square। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 × 17 × 10 divided by 10 square। ठीक है, तो बेसिकली 4 to 5 is equal to 5 × 5 × 17 और 340 is equal to 2 × 17 × 2 × 5। ठीक है जी, 10 को मैंने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें इसका HCF कैसे फाइंड करेंगे। देखिए कॉमन क्या है? एक 17 है, पावर मिनिमम 1 ही आ रही है, तो एक आ जाएगा आपके पास HCF में 17। दूसरा देखेंगे, देखिए 2 नहीं है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो मिनिमम पावर क्या है 5 की? ये 5⁻1। सो दिस वुड बी 17 × 5 विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 50 और 35 85। ठीक है जी, तो HCF कितना आ गया आपके पास? 85। तो बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ से 85 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 85, 17 × 5 इंटू, यहाँ पे कैसे निकलेगा? 2 × यहाँ से 17 × 2 × 5 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर। और ये चीज़ आपने निकाल देनी है। सो ये कितनी हो जाएगी? 5 × 85 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर इंटू 17 × 5 85 × 4। अब आप इसको ये 10 का स्क्वायर ऊपर कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 0.85 और यहाँ पे भी आ जाएगा 0.85। यू वुड बी लेफ्ट विथ 4 और 5। चेक कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है जी, सो दैट मीन्स जो स्क्वायर टाइल्स हैं होंगी डायमेंशंस कितनी? 0.85 मीटर इंटू 0.85 मीटर्स। तो कितनी हो जाएंगी? जो लेफ्ट रह गया आपके पास 5 × 4 दैट इज 2 0 एंड सो दिस विल बी 20। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ था पहले, ऑप्शन इज 20, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जब भी आपको स्क्वायर पीसेस एक्सट्रैक्ट करने का आ जाए क्वेश्चन, दैट मीन्स दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ HCF। चलिए शाबाश, नेक्स्ट।
In a right angle triangle ABC, AB is equal to 15 centimeter, BC is equal to 20 centimeter, and AC is equal to 25 centimeters. Further, BP is the perpendicular on AC. चले ये कर लेते हैं ड्रा. In right hand triangle ABC. अब देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया कि किस पॉइंट पे राइट एंगल है, तो कैसे पता चलेगा. देखिए सबसे ग्रेटर साइड कौन सी है, AC, तो दैट मीन्स दिस वुड बी AC. सो दिस वुड बी 25. तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली B, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. ये आ जाएगा 15 और ये 20. फर्दर BP इज द परपेंडिकुलर ऑन AC, दैट मीन्स यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ऑन AC. तो दिस वुड बी 90 डिग्री. व्हाट इज द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB. PAB कौन सी हुई ट्रायंगल, ये वाली. ठीक है जी, डबल मार्क कर देता हूँ मैं इसको, एक ये एंड PCB और PCB, ये वाली ट्रायंगल. ठीक है, ये और ये ट्रायंगल का आपने एरिया का डिफरेंस निकालना है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक तो ये होल ट्रायंगल है. ठीक है जी, और सेकंड आकर अगर आप इसको ऐसे APB ट्रायंगल को मैं ऐसे ड्रा कर देता हूँ, APB, यहाँ पे A, दिस इज P एंड दिस वन इज B. तो BP यहाँ पे परपेंडिकुलर है. ठीक है जी. नाउ हमें सबसे पहले ये साइड निकालनी है ताकि हम बेस इनटू हाइट कर सकें. BP भी निकालना है. देखिए एरिया ऑफ होल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 15 इंटू 10 और 1/2 15.20 विच इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या एरिया आ गया, होल ट्रायंगल ABC का. ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया आपके पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. बट अगर आप ट्रायंगल को इन्वर्ट करें, देखें आप 1/2 BP इंटू AC भी इसी ट्रायंगल का एरिया होना चाहिए. ठीक है जी, अगर ये बेस इंटू हाइट है तो यहाँ से भी तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है. सो दैट मीन्स 1/2 डॉट BP डॉट 25 दिस होल लेंथ शुड बी इक्वल टू 150. ठीक है जी. नाउ 25 4 इज 100 और ये 6 से. सो दैट मीन्स BP कितना आ जाएगा आपके पास, 12 सेंटीमीटर्स. सो BP आ गया 12. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है. चलिए देखेंगे नेक्स्ट. देखिए APB ट्रायंगल में आपके पास BP कितना आ गया, 12. AP आपको फाइंड आउट करना है सो दैट एरिया फाइंड आउट कर पाए, और AB कितना दिया है आपको 15. तो यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं, दैट इज 2 to 5 इसका स्क्वायर माइनस 144 का अंडर रूट शुड बी इक्वल टू AP. दिस इम्प्लाइज AP कितनी वैल्यू आ जाएगी, दिस कम्स आउट टू बी 81. तो AP कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 81 विच इज 9. सो आपका ये पोर्शन जो है दिस कम्स आउट टू बी 9 सेंटीमीटर्स. अब ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 16 प्लस 9 होल इज 25. देखिए दोनों ट्रायंगल्स के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, BP विच इज 12. तो अगर हमें एरिया का डिफरेंस निकालना है तो आई वुड राइट 1/2 12.9 माइनस 1/2 12.60. ठीक है जी. अब देखिए यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे भी 6. तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 6 डॉट ब्रैकेट में 6 कॉमन आ जाएगा, 9 माइनस 16. ठीक है जी. सो दिस वुड बी 6 डॉट माइनस 7. अब आप देखिए माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल मैंने बाद में लिखी बट इसका एरिया ज़्यादा है, तो दैट डजेंट मैटर. आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है. 7 इंटू 6 इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. हैड इट बिन आपने इसको पहले रखा होता, बट वी डोंट नो, बट यहाँ डायमेंशन से हम पता कर सकते थे 12 इंटू 16 बड़ा है 12 इंटू 9 से. ठीक है जी. तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा डिफरेंस. ठीक है जी. चलेंगे नेक्स्ट.
In a quadrilateral ABCD, AB is equal to BC and CD is equal to DA. AC and BD are diagonal such that AC is equal to 6 cm, BD is equal to 12 cm. What is the area of the quadrilateral? देखिए, पहले हम क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लेते हैं कुछ ऐसा, A B C D. Now AB is equal to BC, ये इसके बराबर है. CD is equal to BA. AC and BD are एक ऐसे डायगोनल और एक ऐसे डायगोनल. ठीक है जी. AC and BD are diagonal such that AC is equal to 6 सेंटीमीटर और BD कितना है 12 सेंटीमीटर. ठीक है जी. ये ऐसे और ये ऐसे. ठीक है जी. अब एरिया कैसे निकालेंगे देखिए, ना ही ये रोम्बस है. ठीक है जी, ताकि हम इसको 90 डिग्री करके साइड निकाल पाते हैं, और ये 2 एडजेसेंट साइड्स और 2 एडजेसेंट साइड दी हुई हैं. अगर आपको मैंने वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं फिगर्स की, तो आप देखिए जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो दैट इज कॉल्ड ए काइट. सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ काइट. ठीक है जी. अब काइट का एरिया किसके बराबर होता है? दैट इज 1/2 डायगोनल 1 डॉट डायगोनल 2. अब आपने याद रखना है कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो. ठीक है जी. और क्योंकि ये रोम्बस नहीं है तो हम साइड निकालने का कोई और तरीका है नहीं, तो दैट मीन्स दैट इज ए काइट. तो उसके लिए 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और डायगोनल आपको लेंथ दी हुई है AC और BD. सो दिस वुड बी 1/2 डॉट 6 डॉट 12. यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए. सो दिस वुड बी 12 इंटू 3 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आपको ये नहीं पता है कि ये काइट फिगर है तब आपके लिए मुश्किल है. ठीक है जी. क्योंकि रोम्बस के लिए ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ पे सिर्फ एडजेसेंट साइड्स हैं. सो आपको प्रॉपर्टीज आना बहुत जरूरी है. दैट्स वाई से कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनी है पहले. इन ए पाई डायग्राम विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, द सेंट्रल एंगल्स ऑफ द सेक्टर आर इन द रेशियो 2:3:7:5:1. ठीक है जी. देखिए अगर रेशियो हम लेट कर लेते हैं x, तो कितनी हो जाएगी 2 3 5 5 और 5 10 17 और 18x. तो टोटल जो पाई डायग्राम बनी है उसमें टोटल एंगल्स कितने होते हैं 360. ठीक है जी. ऐसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है जी. एक 2x है, 3x 7x 5x और x. सो दिस होल शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है जी. सो दैट मीन्स कितना आया था ये हमारा 3 5 10 18x. सो 18x शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री. यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 18 और ये क्या हो जाएगा 20 डिग्री. बस 18 2 36. ठीक है जी. नाउ आपसे पूछा गया इफ P इज द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर. अब स्मॉलेस्ट सेक्टर कौन सा होगा? जिसका वैल्यू सबसे कम होगा, दैट मीन्स x. तो ये कितना हो जाएगा उसके लिए पाई 7 स्क्वायर डॉट 20 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास प्लस एंड Q इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर. अब लार्जेस्ट देखिए कौन सा आएगा, जो 7 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, दैट मीन्स 7 इंटू एक्स, दैट मीन्स 140. सो ये हो जाएगा पाई डॉट 7 का होल स्क्वायर डॉट 7 2 जब 140 720 का डिवाइड बाय 360 डिग्री. ठीक है जी. अब आप इनको ऐड कर लीजिए. यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा. पहले हम पाई 7 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं जिससे हमें आसानी हो जाएगी. सो दिस वुड बी 22/7 डॉट 7 डॉट 7 ब्रैकेट, यहाँ कैंसिल कर दीजिए, तो दिस वुड बी 1/18. ठीक है जी. ये पोर्शन हमने कॉमन ले लिया. यहाँ पे आ जाएगा 14/36. दिस इज 7/18. ठीक है जी. अब आप इसको फर्दर यहाँ पे आप कैंसिल कर दीजिए. सो दिस वुड बी 22.7.18 कॉमन एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 8
अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 और ये 9। सो बेसिकली योर टास्क इज टू फाइंड 22.28 डिवाइड बाय 9। ये कितना आ जाता है? दिस कम्स आउट टू बी 616 डिवाइड बाय 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। तो ये पाई के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए शाबाश। इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंडिंग, वो भी करते हैं सॉल्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन से ये टेस्ट है। इफ P इज द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर, ठीक है जी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9P। देखिए अगर आपको याद हो पिछले क्वेश्चन में रेशियोज क्या थी, 2:3:7:5:1। फिर हमने एक्स सेलेक्ट किया था और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, टोटली 18 आया था, तो आई थी 20 डिग्री। स्मॉलेस्ट किसका होगा? ये वाला। तो हम सेक्टर कैसे बनाएंगे? ऐसे, एंगल बीइंग 20 डिग्री, क्योंकि स्मॉलेस्ट बोला गया है। अब ये पेरीमीटर मतलब ये सारा निकालना है आपने। तो याद रखना है कि 7 और 7 भी ऐड करना है। लेंथ ऑफ आर कैसे निकालते हैं हम? दैट इज 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। So this would be 2 into 22/7 into r is 7 into 20 degree divided by 360 डिग्री। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा? दिस वुड कम आउट टू बी 80। ठीक है जी। 0 0 कैंसिल, 18। ठीक है जी। नाउ 7 7 गेट्स कैंसल्ड और ये 2 से और जा सकता है, ये 11, यहाँ पे 9। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 22/9। दिस इज दिस एरिया, दिस लेंथ ऑफ द आर्क 22/9। अब इसमें आप ऐड करेंगे 14, एलसीएम ले लेंगे 9, तो ये हो जाएगा 22 + 14.9। ठीक है जी। अब 14 10 जा 140, तो 14 9 जा 126, तो ये हो जाएगा 22 + 126 डिवाइड बाय 9। ये कितना आ जाएगा? 148 डिवाइडेड बाय 9। सो दिस इज द पेरीमीटर विच इज इक्वल टू P, जो इसको बोला गया P। बट आपको पूछा गया 9P, तो आप जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा? 148 ओनली। सो दिस वुड बी 148 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। A right circular cone of height h and radius R is cut by a plane parallel to the base at a distance h/5 from the base. The ratio of the curved surface area of the frustum and the total surface area of the resulting cone is। देखिए सबसे पहले हम एक राइट सर्कुलर कोन ड्रा कर लेते हैं। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। देखिए ये आ गया कोन। ठीक है जी। हाइट कितनी दी हुई है इसकी? दिस इज हाइट, यहाँ पे डी लिख देते हैं। दिस इज आर, ये कैपिटल आर है। और ये हाइट कितनी दी हुई है? एच। इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस एट ए डिस्टेंस h/5। लेट अस सपोज यहाँ पे एक प्लेन ने काट दिया इसको, यहाँ पे आ जाएगा E और F। कितनी हाइट है इसकी? दिस इज h/5 फ्रॉम द बेस। ठीक है जी। अब ये h/5 है, तो ये कितनी हाइट हो जाएगी? दिस वुड बी h - h/5। तो हम 5h - h इज 4h/5 सॉरी। ठीक है जी। एलसीएम ले लेंगे। सो दिस इज 4h/5। ठीक है जी। अब हमने क्या किया था उस क्वेश्चन में? ट्राइंगल सिमिलर की थी, कौन सी? दिस वन और फुल ट्राइंगल ADC। ठीक है जी। तो ट्राइंगल ADC, एक ट्राइंगल आ जाएगी ADC। ठीक है जी। और दूसरी ट्राइंगल आ जाएगी आपके पास AEF। ठीक है जी। हमें निकालना क्या है? हमें ये रेडियस की रिस्पेक्ट में ये वाला पोर्शन निकालना है। ठीक है जी। देखिए
एंगल ए तो कॉमन है इनमें, ठीक है जी। एक तो ये फुल ट्राइंगल है राइट एंगल और एक ए ई एफ। दूसरा ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब मैंने आपको बताया था रेशियो आपने कैसे लेनी होती है एंगल्स के अपोजिट। ये देखिए इसका अपोजिट एंगल ए कॉमन है तो एक साइड हो जाएगी इसकी ई एफ और एक हो जाएगी डी सी। सो ई एफ अपॉन डी सी, एक तो ये आ गया। दूसरा देखेंगे 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये बिगर ट्राइंगल के लिए है और ये हम ऊपर लिख रहे हैं स्मॉलर ट्राइंगल्स की डायमेंशंस। तो यहाँ आ जाएगा ए एफ डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ए सी, ठीक है जी। और क्या रहेगा लास्ट में, अब ये एंगल रहेगा। अब दो एंगल्स अगर ट्राइंगल के कॉमन है इक्वल हैं तो थर्ड भी इक्वल होगा। तो इसका एक ये और एक ये साइड, इसके ऑपोजिट आ रहा है ए ई और ए डी, ठीक है जी। इसकी स्लांट हाइट हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं दी नहीं है बट देखिए ऑप्शंस में एल लिखा हुआ है। सो दिस लेट अस सपोज दिस होल विल बी कैपिटल एल, ठीक है जी। नाउ हमें कौन सा चाहिए रेशो, ई एफ और डी सी का। तो ई एफ को अगर मैं स्मॉल आर रख दूँ तो लेट अस ई एफ ऐसे ही रखते हैं, ई एफ बाई डी सी इज आर, ठीक है जी। और कौन सी रेशियो है आपके पास हाइट की, ए ई बाय ए डी, वो कितनी है, ए ई कितना है 4/5h, ये आ जाएगा यहाँ 4/5h। और होल कितना आ रहा है एच, एच कैंसिल हो जाएगा, दिस वुड बी 4/5। दिस इम्प्लाइज ई एफ कितना आ जाएगा आपका स्मॉलर रेडियस जो कोन कट किया गया है, दैट वुड बी 4/5 ऑफ कैपिटल आर, ठीक है जी। अब आपको निकालना है रेशियो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम का निकाल लेते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट वुड बी पाई आर एल, ठीक है जी। तो वो कितना आ जाएगा, दैट वुड बी कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल कोन का माइनस क्या करेंगे जो इसका एरिया, ठीक है जी, तभी फ्रस्टम का निकलेगा। देखिए फ्रस्टम कौन सा पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन। मैंने आपको बताया था आपके घर पे जो बाथटब होता है कपड़े धोने वाला, उसको इन्वर्ट कर दीजिए तो वो एक फ्रस्टम की फॉर्म बन जाती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होल कोन का किसके बराबर हो जाएगा, दैट वुड बी पाई आर इंटू एल, पाई कैपिटल आर इंटू एल, ठीक है जी। माइनस कौन सा करना है आपने, ये स्मॉलर वाला, ठीक है जी। अब देखिए जहाँ पे ये 4/5 एल आया उसी से आप यहाँ पे देखिए ये ए एफ कितना हो जाएगा, देखिए ए एफ बाई ए सी कितना है कैपिटल एल, और रेशियो ये किसकी निकाली थी आपने, ए ई बाई ए डी, तो ये भी 4/5 हो जाएगा। तो ए एफ कितना आ जाएगा 4/5 ऑफ लार्जर स्लांट हाइट, ठीक है जी। ये आ गई ये वाली साइड, रेडियस भी निकाल लिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, दैट वुड बी पाई आर कितना आ जाएगा विद रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल आर, दैट वुड बी 4/5 आर डॉट ये स्मॉलर एल, इसको अगर आप स्मॉल एल रखते हैं और इसको स्मॉल आर रखते हैं, ठीक है जी। तो दिस स्मॉल एल विल बी, स्मॉल एल इज एफ, ए एफ विच इज 4/5 ऑफ लार्जर स्लांट हाइट। अब आप इसको माइनस कर सकते हैं, पाई आर एल माइनस 16/25 ऑफ अगेन पाई आर एल, ठीक है जी। अब आप पाई आर एल कॉमन ले लीजिए, जैसे भी इसको सॉल्व करना है, पाई आर एल 1 माइनस 16/25, 25 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, दिस वुड बी 25 माइनस 16 9/25, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। सो दिस वुड बी 9/25 पाई आर एल, फ्रस्टम का आ गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया 9/5 पाई आर एल। रेशियो साथ में किसकी पूछी गई है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग कोन, वो कौन सा है, ये मैं अलग से ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन रिजल्ट कौन सा आया था, ये वाला जो टॉप पे है, ठीक है जी। जिसका रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया है 4/5 ऑफ
बिगर आर और ये है 4/5 ऑफ बिगर स्लांट हाइट। बट टोटल सरफेस एरिया है तो ये एक पोर्शन आपने ज़रूर इंक्लूड करना है स्लांट हाइट के साथ। तो कितना हो जाएगा, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग कोन इज कितना आ जाएगा, देखिए दैट वुड बी पाई R इज 4/5 R डॉट 4/5 L प्लस ये नीचे वाला एरिया पाई R कितना लिखेंगे 4/5 R होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे इसको 16π/25 RL प्लस यहाँ पे भी 16/25 आ जाएगा। ठीक है जी, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 पाई R स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक कोई इशू। अब आप क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 16/25 और क्या कॉमन निकलेगा आपका, पाई आ जाएगा कॉमन और आ जाएगा R, एक सिंगल R बाहर आ सकता है, अंदर क्या रह जाएगा L और यहाँ से एक R। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे पाई RL। अब आपने इसकी रेशो निकालनी है सिंपली। तो आप क्या करेंगे, पहले आपको पूछा गया था फ्रस्टम का, तभी हमने पहले रेशो पूछी गई है आपको फ्रस्टम की, तो मैंने ऊपर लिख दी फ्रस्टम की रेशो, नीचे जो रिजल्टिंग कोन का टोटल सरफेस एरिया। तो 9/20 पाई और पाई R कैंसिल हो जाएंगे, 9/25 L, इसको इन्वर्ट करके लिख दिया 25/16 L प्लस R, 25 गेट्स कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 9L रेशो 16L प्लस R। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है जी।